गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे टेंस। टेंस जो हम लोग टाइम एंड टेंस देख रहे हैं, देखिए टाइम एंड टेंस का जो आपको असाइनमेंट दिखाई दे रहा है। अब असाइनमेंट को हम लोग क्या करेंगे, ये कितनी क्लास का है, तो आपको ये क्लास 8 का है। देखिए बेसिकली क्या होता है कि आपको बता रहे हैं कि असाइनमेंट से ही आपकी मालूम चलता है कि ठीक है आपके पास कितनी नॉलेज नहीं है। और ये टेंस का असाइनमेंट है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आमतौर पर जिनको लगता है कि ठीक है इंग्लिश की क्या कैटेगरी होती है, तो आमतौर पर जो लोग आपको घर में एग्जाम दिए होंगे एसएससी का, बैंकिंग का, उनसे पूछेगा तो वो बताएंगे आपको कि हाँ किस लेवल की होती है। और देखिए जिनको चाहिए कि आपके 6, 7, 8, 9, 10 क्लास करते हैं और इस एड्रेस जो एड्रेस दिया गया अगर इसके आसपास है, अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर का भी बच्चा सीएससी चाहे बिहार बोर्ड हो, इंग्लिश थोड़ा उसकी अच्छी हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो आई थिंक ये आपको ऊपर दिया गया है लोकेशन और 5 बजे से स्टार्ट हो रहा है बैच, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। देखिए अब इससे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है आपको, उससे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, उससे पहला क्वेश्चन दिया है सी इज लर्निंग म्यूजिक फॉर 3 months नोएडा। तो आपको इसमें आपको मालूम है कि जो इसमें टाइमिंग दिया है 3 months, तो जब टाइमिंग का प्रयोग हो जाता है टेंस में तो ये आपको जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर, या इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या है, गलत है। अगर आपको 4 ऑप्शन दिया जिसमें ए गलत है, क्योंकि वहां पर इज लर्निंग की जगह होना चाहिए हैज बीन लर्निंग। ये आपका ऑप्शन ए होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दिस पियोन रैंग द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल नोएडा। तो इसमें जो आपको बिफोर जो है, बिफोर से पहले हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं, इसके पहले सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो बिफोर के पहले जो ये है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है और सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ भी आई रीच्ड स्कूल। लेकिन बिफोर से पहले जो आपको पहले है उसमें V3 का प्रयोग भी नहीं हुआ है और आपको हैड का प्रयोग नहीं हुआ, तो इसलिए उसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, दिस प्योर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, इसमें ए बी सी में आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, वहां पर हैड रंग होता है, ये होना चाहिए, तो ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। जो तीसरा है, अब तीसरा क्या दिया है, इफ यू विल ओबे योर सुपेरियर्स यू विल नॉट कम टू ग्रेट नोएडा। आपको ये इसमें सेंटेंस जो दिया गया, उस सेंटेंस में आपको ये चीज आना चाहिए कि डबल सेंटेंस अगर एक साथ दो डबल सेंटेंस फ्यूचर में नहीं आते हैं, फ्यूचर में नॉट इन, यानी डबल सेंटेंस जो होता है फ्यूचर में नहीं आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 वाक्य का प्रयोग हुआ तो एक वाक्य आपका जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, आ जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन जाता है, तो जिसके साथ कंजक्शन लगाना होता है, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और फिर रहता है सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। तो जिसके साथ कंजक्शन लगेगा वो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर, और सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिकली यहाँ अब कंजक्शन क्या है, इफ आपको होना चाहिए कंजक्शन। तो जब कंजक्शन इफ है तो इसके जो सेंटेंस जो है उसमें देखिए सेंटेंस में क्या दिया, इफ यू विल दिया है ना, तो वहां पर जो विल है वो गलत हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन अगर 4 ये दिखा जाए ए बी सी में, तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये गलत होगा क्योंकि इसमें विल का प्रयोग नहीं होगा।
मिल्क आप नहीं होगा। देखिए ये स्टैंडर्ड 8 का, अच्छा आप एक सोच रहे हैं कि इतने स्टैंडर्ड, बेसिकली क्या है हमारी बताने की कोशिश कि आप मान लीजिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आप कितनी भी क्लास से पढ़ रहे हैं, आपको बेसिकली जो ग्रामर होता है सबका सेम होता है। अगर मान लीजिए आप 8 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, अगर आप साल भर जम का ग्रामर पढ़ लिए और वो स्टैंडर्ड लेवल्स का, देखें कॉमन जो ये आपको ना, आप अपने ब्रदर सिस्टर से पूछिएगा तो ये कॉमन ईयर सेंटेंस है, ये भी कंपटीशन पूछता है, आपको A to Z सवाल बनेगा, पूरा सवाल बनेगा, आपको पूरा आपसे सवाल बनेगा, पूरा आपको समझ में भी आ जाएगा। और मान लीजिए जब 7, 8 क्लास का बच्चा आपको कॉमन सेंटेंस का सब चैप्टर का आपको असाइनमेंट बना रहा है, क्वेश्चन बना रहा है, और कंपटीशन जब वो 10 पास करेंगे, 12 पास करेंगे तो कंपटीशन में पूरी तरह से कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आपको बताया नहीं कि कॉमन हर चैप्टर से आपको मान लीजिए कम से कम 200 सवाल बनाएंगे इंग्लिश का, तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, और आप उसके बाद कोई बुक्स बनाइए, आराम से बनेगा ही बनेगा, आप इसको देख भी सकते हैं। तो बेसिकली आपको फिर हम लोग आगे का क्वेश्चन का पोस्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो देखिए। थैंक यू।